स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के ज़िलों की श्रृंखला में आज मैं आपको काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भोपाल संभाग के ज़िले। तो भोपाल संभाग में कितने ज़िले हैं बेटा? 5 ज़िले हैं। 5 ज़िले भोपाल संभाग में। एक तो भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और रायगढ़। तो इतने ज़िले हम पढ़ेंगे, रायगढ़ नहीं, राजगढ़। रायगढ़ अलग बात है, राजगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला नहीं है, राजगढ़ जिला। कौन कौन से? भोपाल जिला, विदिशा जिला, सीहोर जिला, रायसेन जिला और राजगढ़ जिला। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि भोपाल के बारे में क्या क्या जानकारी लिखी हुई है। तो भोपाल का प्राचीन नाम भोजताल था, भोजताल, या इसको हम बड़ा तालाब भी कहते हैं। ये परमार वंश के राजा भोज ने स्थापित किया था। एक मैं शॉर्ट वीडियो आपको बनाऊंगा राजा भोज के बारे में, जिस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। राजा भोज प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें भी लिखी और 11वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था। और शासन का समय अगर पूछा जाता है तो 1000 से 1055 तक, 1000 से 1055 तक तो इन्होंने भोजताल बनवाया। उसी भोजताल के नाम पर आगे चल के भोपाल नाम पड़ा। फिर देखते हैं, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। और आप बताएंगे झीलों की नगरी भोपाल के अलावा और किस किस को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। भोपाल की पुनर्स्थापना दोस्त मोहम्मद ने 1708 से 1740 के मध्य की थी। दोस्त मोहम्मद का नाम भी आप याद रखेंगे। इन्होंने इस्लाम नगर की स्थापना की थी। भोपाल में कौन सा नगर? इस्लाम नगर। इसका नाम इस्लाम नगर था भोपाल का। ये भी कह सकते हैं कि दोस्त मोहम्मद के कार्यकाल में इसका नाम इस्लाम नगर था। भोपाल पर 19वीं शताब्दी में 1819 से लेकर 1926 तक, 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतने समय तक 4 बेगमों का शासन रहा। ये 4 बेगमें सीहोर छावनी के लिए भी, सीहोर जो छावनी थी वहाँ के लिए, अंग्रेजों के लिए कर व्यवस्थाएं भी देती थी, पूरा प्रबंधन ये करती थी वहाँ के लिए। तो कुदसिया बेगम थी एक, कुदसिया बेगम। सिकंदर जहाँ बेगम, इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी 1860 में, मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहाँ बेगम, इन्होंने ताजुल मस्जिद बनवाई थी। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। सुल्ताना जहाँ बेगम। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में प्राचीन समय में, मध्यकालीन भारत में 4 बेगमों ने शासन किया था? यह ऐसे बन सकता है इनमें से कौन सी बेगम ने भोपाल में शासन नहीं किया था? तो मोती मस्जिद सिकंदर जहाँ बेगम ने बनवाई थी। इन्हीं को मोती नाम से भी जाना जाता था, इसी कारण इसका नाम मोती मस्जिद पड़ा। और शाहजहाँ बेगम ने ताजुल मस्जिद बनवाई थी। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी भोपाल में ही स्थित है। और सबसे बड़ी मस्जिद भी है। दोनों बातें याद रखना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी मस्जिद भोपाल में ही है। अगली बात कहते हैं, भोपाल को पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। तो आप बताएंगे, कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है? MPSI का ये क्वेश्चन है और आ चुका है। तो आप अब उसमें देखेंगे अनसॉल्व पेपर में कि कितनी पहाड़ियों पर ये बसा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप भेजेंगे। प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे श्यामला हिल मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। श्यामला हिल में मध्य प्रदेश के CM का निवास स्थान है। अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, दानेश हिल्स और बंट्री हिल्स प्रमुख ये पहाड़ियाँ हैं। और भोपाल में चार्ल्स कोरिया द्वारा निर्मित इमारतें हैं। भारत भवन 1982, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, पर्यावास भवन। पर्यावास भवन के बारे में आपको मालूम होगा कि पर्यावास भवन में मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग का कार्यालय है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, उसका आप आंसर कमेंट करिएगा। पर्यावास भवन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है, ध्यान रखना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है।
गांधी मेडिकल कॉलेज, ये सभी का निर्माता कौन है, डिजाइनर कौन है, चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। 1974 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी। 1974 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह देश का भी प्रथम है और एशिया का भी प्रथम है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अगली बात आती है कि गांधी मेडिकल कॉलेज भी, इसका डिजाइनर भी चार्ल्स कोरिया है, भोपाल में स्थित। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र, उपग्रह नियंत्रण केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में है, तो आप कहेंगे भोपाल में। और भारत में और कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे हासन कर्नाटक में। कहाँ पर बिठाओ, हासन कर्नाटक में भी स्थित है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 1984, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 1984 भोपाल में स्थापित की गई। अगली बात आती है कि रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में स्थित है। निषादपुरा भोपाल, रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, लेकिन तात्या टोपे की समाधि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। तात्या टोपे स्टेडियम में ही मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय स्थित है, जो कि भोपाल में है। भोपाल 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना था। उस समय ये जिला नहीं था, ये सीहोर जिले की एक तहसील था। सीहोर जिले की तहसील था भोपाल। और भोपाल पार्ट सी में सम्मिलित था। आपको मालूम होगा ABC 3 पार्टों में, MP से कुछ क्षेत्र लिए गए थे MP में। जब मध्य प्रदेश का मैंने पुनर्गठन आपको पढ़ाया था, मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पार्ट सी का हिस्सा था। लेकिन भोपाल 1972 में जिला बना। भोपाल के साथ एक जिला और बना था, राजनंदगांव, 26 जनवरी 1972। ये भी याद रखेंगे, 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनंदगांव जिले बने थे। उस समय मध्य प्रदेश के CM, एक क्वेश्चन आ चुका है, श्यामाचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल CM थे और राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। ये दोनों याद रखना, सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल और श्यामाचरण शुक्ल CM थे। भोपाल की 2 प्रमुख तहसीलें हैं, हुजूर और बैरसिया। हुजूर बैरसिया 2 तहसीलें हैं। अब बात आती है कि भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण एक दुर्घटना हुई थी, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। मिक गैस के रिसाव से 1984 में। उस समय मध्य प्रदेश के CM अर्जुन सिंह और राज्यपाल KM चांडी और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के समय CM कौन थे, अर्जुन सिंह। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करेंगे कि जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कब किया था और किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, ये भी आप आंसर भेजेंगे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जो कि अमेरिका के वारेन एंडरसन की थी, और वारेन एंडरसन मुख्य अभियुक्त भी थे दुर्घटना के। डॉक्टर बदराजन के नेतृत्व में ऑपरेशन फेत या ऑपरेशन फेतफुल चलाया गया था। जो गैस पीड़ित लोग थे उनके बचाव के लिए ऑपरेशन फेत चलाया गया था। इसको ऑपरेशन फेत नाम से भी जाना जाता है और फेतफुल, दोनों कुछ भी आ जाए तो आप टिक कर आएंगे। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1985 भोपाल में स्थित बनाया गया और रविंद्र भवन भी भोपाल में ही है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्था, भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है और नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी भी भोपाल में, जिसमें DSP को ट्रेनिंग दी जाती है। आप ध्यान रखेंगे DSP ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी में। और इम्पोर्टेंट बात है कि देश की विभिन्न जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो आप उसको भी ध्यान रखना। नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी, इसमें किसको ट्रेनिंग दी जाएगी आप कहेंगे, तो कहेंगे कि जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है PSC से सिलेक्ट, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। राजकीय मछली महासीर का संरक्षण कोरबा बांध में किया जा रहा। राजकीय मछली महासीर का सेलरिज जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में, सेलरिज जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त है, ISO, और यह निजी क्षेत्र का
प्रथम रेलवे स्टेशन है जो कि बंसल ग्रुप के संरक्षण में है। 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से 1960 में ब्रिटेन के सहयोग से BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की गई, ये भी भोपाल में है। SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय भी भोपाल के गोरेगांव में है और यहीं पर खेलग्राम भी प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है बेटा? खेलग्राम देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्था 1987 में भोपाल में स्थापित किया गया। अब भोपाल का ये पार्ट फर्स्ट है, भोपाल पर पार्ट सेकंड भी आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा मैटर है इसका, तो पार्ट फर्स्ट में ये संभव नहीं हो सका, तो भोपाल ज़िले पर एक पार्ट और लेके आऊँगा। तो कम्प्लीटली आप एक स्थान पर उसको नोट कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।